आपका, मैं हूं आपके साथ सुबह झा और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। बिहार में तेजी से लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। फिर 68 नए कोरोना मरीज मिले हैं बिहार में और इसी के साथ बिहार में मरीजों की संख्या बढ़कर 2754 हो गई है, 2700 के पार। पिछले एक हफ्ते में मात्र 7 दिनों में ही 1220 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और वहीं बिहार में कोरोना से अब तक 13 लोगों की मौत हुई है। बिहार में तेजी से बढ़ रही है कोरोना की संख्या, कोरोना मरीजों की संख्या। कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। 68 नए कोरोना मरीज मिले हैं और संख्या 2754। संख्या हर रोज तेजी से बढ़ रही है। एक हफ्ते में ही 1220 नए मरीज सामने आए हैं। बिहार में अप्रवासी मजदूरों का आना लगातार जारी है। सरकार का दावा है कि प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने और खाने पीने की पूरी व्यवस्था की जा रही है, लेकिन सरकार के दावों की पोल राजधानी पटना में ही खुल रही है। बदन पर सफेद शर्ट और जुबान पर सफेद झूठ, ये है पटना में आपदा प्रबंधन विभाग के एडीएम मृत्युंजय कुमार साहब का दावा है कि मजदूरों के खाने पीने के लिए पूरी मुकम्मल व्यवस्था की गई है। 30-35 हजार नाश्ते का पैकेट बांटा गया है। अब मजदूरों को कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है तो भला एडीएम साहब क्या करें? मजदूर भूखे प्यासे हैं तो एडीएम साहब की क्या गलती? प्रवासी मजदूर ट्रेन से उतर रहे हैं, सबके लिए हम लोग पैकेटिंग की व्यवस्था करवाई हुई है, नाश्ता की व्यवस्था करवाई हुई है, कुछ पैकेट्स बिस्किट की व्यवस्था करवाई हुई है, पानी की व्यवस्था करवाई हुई है। लगभग 35,000 व्यवस्था हम लोगों ने करवाई है। कुछ बस नहीं मिला, बस में एकदम जैसे भूसा भर के जा रहा है, ऐसे गाड़ी जा रहा है। हमारा लड़का जो है जो अभी खाना नहीं खाया, हम लोग 4 दिन से बिस्कुट खाए हैं और उस पे रह रहा हूँ। अभी हमें कुछ नहीं मिला है। मैं अगर यहाँ पे होटल भी अगर खाने का भी खोज रहा हूँ कि मुझे चावल मिल जाए, खाने के लिए नहीं मिल रहा है। बस नहीं मिली, बस भी नहीं मिला। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को 28 आदमी 30 आदमी हम लोग को स्पेशल बस कर दे। खगड़िया बस में जगह नहीं है बता रहे हैं। तो फिर अब क्या होगा? अब क्या होंगे यही लोग बताएंगे क्या होंगे। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? हम तो सुबह से इंतजार कर रहे हैं। कितने बजे से? सुबह 8 बजे से। 8 बजे से 6-7 घंटे हो गए। जी सर। हम लोग आ रहे हैं अहमदाबाद जिला से, गुजरात से। नहीं, कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं बोल रहा है, लोग कुछ बोलता ही नहीं। खाने के लिए कुछ नहीं, पानी की बोतल कुछ नहीं दे रहा, कुछ नहीं। चिलचिलाती धूप में 7-8 घंटे तक मजदूर भूखे प्यासे खड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखकर बसों में भेड़ बकरियों की तरह ठूंस कर उन्हें भेजा जा रहा है, लेकिन फिर भी सब ठीक है। कोरोना बंदी के इस दौर में अप्रवासी मजदूरों को लेकर भले ही बिहार की सियासत तेज हो गई हो, लेकिन जिस तरीके से मजदूर बिहार आ रहे हैं वैसे में उनकी सुध लेने वाला न तो सत्ता पक्ष है और न ही विपक्ष। और प्रशासन के भरोसे आने वाले ये अप्रवासी मजदूर खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। रेलवे 1 जून से देश भर में 200 यात्री ट्रेनों का परिचालन शुरू करने जा रहा है, जिनमें से 22 जोड़ी ट्रेनें बिहार से चलनी हैं। इन ट्रेनों के लिए 22 मई से टिकटों का आरक्षण भी शुरू हो चुका है, लेकिन कोरोना का खौफ ऐसा कि अब तक 10 से 15% टिकट ही कट पाया है। 1 जून से पटरी पर 200 यात्री ट्रेनें दौड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोरोना ने ऐसी तबाही मचाई है कि ट्रेनों में टिकट के खरीदार नहीं मिल रहे हैं। बिहार से कुल 22 जोड़ी ट्रेनें चलनी हैं। इन ट्रेनों में रेलवे 4,22,000 बर्थ की बुकिंग कर रहा है, लेकिन अब तक महज 15% बर्थ ही बुक हो पाई है। 4,62,000 टोटल बर्थ्स हैं, इसमें करीब 56,000 बर्थ्स की ही बुकिंग हुई है, तो करीबन 11% बर्थ जो हैं वो बुक हुए हैं, बाकी बर्थ अभी खाली है। और इसके साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहूँगा कि हम लोग जो ट्रेनों की बुकिंग है इसको कंटिन्यूअस मॉनिटर कर रहे हैं और जहाँ भी आवश्यकता होगी, जिस किसी भी रूट में भी अगर आवश्यकता हुई कि और ज़्यादा ट्रेन चलाने की आवश्यकता है तो भविष्य में वो ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें प्लान की जा सकती हैं। रेलवे के अधिकारी के बयान से साफ है कि लोग जरूरत पड़ने पर ही यात्रा कर रहे हैं। रेलवे रिजर्वेशन काउंटरों पर भी टिकट कटाने वालों की संख्या ना के बराबर है और टिकट कैंसिल कराने वालों की भरमार है। 16 को था, अभी इतने 2 घंटे से आए हुए हैं, अभी तक काउंसलिंग का लेट बहुत ज्यादा है यहाँ का।
क्योंकि ट्रेन हम लोग का तो फिलहाल रद्द चल रहा है ना। मैं टिकट कैंसिलेशन के लिए आया हुआ हूँ। हाँ जी हाँ जी, मेरी टिकट है इटावा की। हाँ जी, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। कैंसिल करवाना है। ये कैंसिल खुद ही हो गया ये टिकट, राजधानी एक्सप्रेस जी, ये दिल्ली, न्यू दिल्ली। रेलवे ने जब यात्री ट्रेनें शुरू करने का ऐलान किया था तो ये माना जा रहा था कि इन ट्रेनों में टिकट मिलना काफी मुश्किल होगा, लेकिन जिस तरह से इन ट्रेनों में बुकिंग की रफ्तार दिख रही है उससे तो यही लगता है कि लोगों की यात्रा पर कोरोना का डर भारी पड़ रहा है। साकेत कुमार, न्यूज़ 18, पटना। खबर पूर्णिया से, जहां कोर्ट स्टेशन पर मुरादाबाद से आ रही श्रमिक स्पेशल के प्रवासी मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल ट्रेन यहां करीब 2 घंटे रुक गई थी। गुस्साए प्रवासी मजदूरों ने न सिर्फ स्टेशन पर उत्पात मचाया बल्कि स्टेशन के शीशे भी तोड़ डाले। वहीं स्टेशन अधीक्षक का कहना है कि लाइन क्लियर नहीं रहने के कारण करीब 2 घंटे ये ट्रेन पूर्णिया कोर्ट में रुक गई थी। ट्रेन में बैठने के बाद तुम्हारे को हर सुविधा मिलेगा, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिला। एक जगह सिर्फ पानी का बोतल और एक भजिया का पैकेट मिला, उसके बाद खाने पीने का कुछ नहीं मिला। रास्ते में ना कुछ खरीदने पे भी नहीं मिला, यानी सब जगह सब कुछ बंद है। क्लियर नहीं लेने के कारण यहाँ लगभग गाड़ी 2 घंटा रुकी थी और उसमें जितने भी पैसेंजर थे काफ़ी उत्पात मचाए और शीशा उसा तोड़ दिए। हम लोग किसी तरह से जान बचाए सभी। बाढ़ के कोर्ट हॉल्ट के पास दरभंगा आ रही श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन के सवार यात्रियों ने जमकर हंगामा किया मचाया। श्रमिक यात्रियों ने ट्रेन के इंजन पर चढ़कर नारेबाजी की। करीब 2 घंटे तक जमकर कोर्ट हॉल्ट के पास हंगामा किया। यात्रियों का कहना था कि 4 दिनों से ट्रेन में बैठे हैं और अधिकांश यात्रियों को मोतिहारी जाना है, लेकिन ट्रेन दरभंगा जा रही है। खाने का इंतजाम नहीं होने और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होने से यात्री आक्रोशित थे। राजधानी पटना के फतुहा प्रखंड में क्वारंटीन सेंटर पर 2 विषधर सांपों के निकलने से पूरे सेंटर पर अफरा तफरी मच गई। मामला राम स्वार्थ सिंह हाई स्कूल बलवा का है, जहां क्वारंटीन सेंटर से एक साथ 2 विषधर सांपों के निकलने से दहशत फैल गई। स्थानीय प्रशासन ने सपेरों की मदद से दोनों विषधर सांप को पकड़ लिया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि स्कूल परिसर में काफी झाड़ियां हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर ये झाड़ियां इन विषधरों का आशियाना होगा। कोटे न कोटे हम अमर हो के लिए भाग रहे दूर में रहिए बे। प्रवासी मजदूरों को उतरना था राउरकेला, लेकिन मजदूर पहुंच गए झारखंड के सिमडेगा। दरअसल ये सब हुआ स्टेशन मास्टर की गलती से। करीब 342 मजदूर महाराष्ट्र से ओडिशा के लिए निकले, लेकिन जब वे राउरकेला उतरना चाहे तो उन्हें उतरने नहीं दिया गया, जिसके बाद वे झारखंड पहुंच गए। अभी मजदूर ओडिशा सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें उनके घर जाने की इजाजत दी जाए। बच्चे लोगों को पिलाइए। 300 लोग महाराष्ट्र कोल्हापुर से आए हैं, ओडिशा के लिए आए हैं, लेकिन ओडिशा में कोई भी गाड़ी रोकने को नाराज हुए, कोई भी स्टेशन में उतरने को नहीं बोले। फिर भी हम झारखंड बॉर्डर में आके रुके हैं, बहुत मुसीबत में। तो भी बच्चे फैमिली कम से कम 50 है। फिर भी यहाँ पे जो सहायता है, 3 दिन से खाए नहीं है, भूखे हैं। फिर भी इधर खाने पीने को कुछ मिला। इतनी मतलब उड़ीसा सरकार से थोड़ा रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ से ले जाए हमारे उड़ीसा। हम महाराष्ट्र से कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट से आ रहे थे, जो कि हमको जाना था उड़ीसा। जो कि हम उड़ीसा जाने के बाद राउरकेला में हम उतरने की कोशिश किए, तो हमको पुलिस वालों ने और आर्मी वालों ने उतरने नहीं दिया। तो हम आके यहाँ झारखंड में पहुँच गए हैं। तो झारखंड वाले हम उतरने के बाद तो हमको जाने के लिए परमिशन मांग रहे हैं उड़ीसा गवर्नमेंट से, जो कि अभी तक नहीं मिला है। 342 मजदूर कोल्हापुर महाराष्ट्र से चले थे और इन्हें उड़ीसा में उतरना था, लेकिन ट्रेन नहीं रुकी। तो किसी कारण से ये लोग वहाँ नहीं रुके और यहाँ पर आकर के कनरवा स्टेशन में गाड़ी ब्रेकडाउन हुई, यहाँ उतर गए हैं। बानो प्रखंड प्रशासन, थाना प्रभारी इंस्पेक्टर और BDO CO, मेडिकल टीम बानो का, RPF इंस्पेक्टर बानो का, सारे लोग आए हुए हैं और इनका हम लोग व्यवस्था।
झारखंड के सिमडेगा जिले में 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी संक्रमित कुलेबिरा प्रखंड के निवासी हैं। तीनों 19 मई को महाराष्ट्र से लौटे थे। इसके बाद उन्हें कुलेबिरा स्थित क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। तीनों मुंबई के पालघाट से नासिक तक पैदल आया और फिर उत्तर प्रदेश होते हुए गढ़वा आए और फिर सिमडेगा पहुंचे थे। अब इस जिले में कुल 8 एक्टिव केस हैं। 10 कोरोना मरीज में 2 ठीक हो चुके हैं। मिला है हम लोग को पॉजिटिव। वो ये लोग मुंबई से आए थे और कोलेबिरा के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। उनको पॉजिटिव आने के बाद उनको हम लोग तुरंत 108 से मंगवा करके जो हमारा शांति भवन में जो हॉस्पिटल बना उसमें। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेगूसराय के पीड़ित रामपुकार पंडित को पार्टी की ओर से आर्थिक मदद पहुंचाई है। रामपुकार पंडित से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर तेजस्वी ने उन्हें 1 लाख की आर्थिक मदद और बेगूसराय में नौकरी दिलाने का भरोसा भी दिलाया। ये वही रामपुकार पंडित है जिनकी तस्वीर तेजस्वी ने अपने ट्विटर हैंडल के डीपी पर लगाया है। रामपुकार बेगूसराय के रहने वाले हैं जो कोरोनाबंदी के बीच अपने बेटे के वियोग और परेशानियों को झेलकर दिल्ली से बेगूसराय पहुंचे थे। तेजस्वी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेगूसराय में रह रहे रामपुकार पंडित से बात की। जी। तो कोरोना संकट में रामपुकार पंडित के जरिए तेजस्वी यादव ने ये जताने की कोशिश की कि वो मजदूरों के हितैषी हैं और खास बात ये कि ट्विटर के जरिए भी ये दिखाने की कोशिश कि मजदूरों का चेहरा रामपुकार पंडित जैसा है और वो उन चेहरों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये 2 तस्वीरें देखिए, बेगूसराय और पटना दोनों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और नौकरी का भी भरोसा दिया है। हालांकि सियासी एंगल भी इसमें तलाशे जा रहे हैं। लालू जी के निर्देश पे सारा काम हो रहा है। लालू जी कहे कि गरीब का आपका तो हमने तस्वीर अपने आपका चेहरा हम बनाए हैं, आपका फोटो हम अपने प्रोफाइल में ट्विटर में फेसबुक पे लगाए कि यही चेहरा है गरीब का, सरकार देखो। और आपको हम वादा करते हैं कि आपको अगर नौकरी बेगूसराय में चाहिए तो हम प्राइवेट में करा देंगे। अभी सरकार तो है नहीं, लेकिन आपको रोजगार जो है कहीं ना कहीं प्राइवेट में आपको हम रोजगार दिलवा देंगे ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। आप बेगूसराय में ही आपको रोजगार। वहीं आरजेडी की बेगूसराय जिला अध्यक्ष मोहित यादव सहित दर्जनों आरजेडी नेता और कार्यकर्ता रामपुकार पंडित के घर पहुंचे। फिर उन्हें 1 लाख की राशि दी गई। इस मौके पर स्थानीय लोगों और रामपुकार पंडित ने न्यूज 18 को धन्यवाद दिया और कहा कि न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद उन्हें यह मदद मिल पाई है। उससे 1 लाख रुपया अनुदान दिया गया है और उस परिवार को विरोधी दल के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी की ओर से आश्वासन दिया गया है इसी प्रकार की कठिनाई हो तो हम आपके साथ खड़े हैं। अगर निजी फैक्ट्री में भी काम करना चाहते हैं बेगूसराय या बिहार के कोई भी जिले में तो मैं आपको काम भी दिलवाऊंगा। हमारा बाल बच्चा खायल नहीं रहे तो न्यूज 18 पर चैनल पर देखाल गए तो लालू जी के लड़का से वो अपना जो अथी छथिन उनकर मुक्त पर नीचे का जो विधायक से वो जो देखलखिन ओहि पर 1 लाख रुपया आते के बाद से कलखनी की से लॉकडाउन के बाद से नौकरी। कोरोना काल में अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसी तस्वीर जो कोरोना से लड़ने का जज्बा पैदा कर रही है। दहशत के इस दौर में प्रवासी मजदूरों को अब अपने ही घर में काम मिल गया है। प्रशासन की मदद से मजदूरों के हुनर को नई पहचान मिल रही है। सीतामढ़ी की ये तस्वीरें कोरोना से लड़ने का जज्बा पैदा कर रही हैं। प्रवासियों ने अपने हुनर से कोरोना के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। दिन रात मास्क बनाने में जुटी ये टीम अब किसी दूसरे राज्य में काम करने के लिए मोहताज नहीं है। सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने मजदूरों को रोजगार देने के लिए सार्थक प्रयास किया है। जिले में स्किल डेवलपमेंट के तहत सिलाई कटाई में निपुण 3200 प्रवासी मजदूर दिन रात मास्क तैयार करने में लगे हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं की मधुबनी पेंटिंग तो काबिले तारीफ है। मास्क पर मधुबनी पेंटिंग का मेल अनोखा है। क्या कर रहे हैं आप? यहाँ लोग मास्क बना रहे हैं। लॉकडाउन हो गया, बंद बैठारू है। बैठारू में क्या करे, कहीं से न कहीं से 2 रुपया आमदनी होना चाहिए।
यहाँ आपको काम मिल रहा है, बेनिफिट बुझा रहा है? हाँ बुझा रहा, पूरा फैमिली के साथ है, 2 रुपया नगद में आ रहा है, डेली का काम है। यहाँ हम लोग घर में अपने काम कर रहे हैं, खुश है, परिवार के साथ है, माता पिता है, सभी यहाँ पे सबके साथ में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। मनी पेंटिंग में देवता पितर हुआ, मतलब पेड़ पौधा हुआ, मतलब जैसे भी बता दे। हाँ, जैसे मतलब ऑर्डर मिलते रहते हैं ना, तो जैसे जो ऑर्डर किए वो बनाते रहते हैं। सीतामढ़ी के बेलसंड, सुरसंड और बाजपट्टी प्रखंड में 10 ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहां कुशल कारीगर दिन रात मास्क बनाने में लगे हैं। मजदूरों को अब अपने ही घर में काम मिल गया है। प्रशासन आने वाले दिनों में 50 नए सेंटर को शुरू करने की योजना बना रहा है। साथ ही यहां बनाए गए मास्क को सरकारी कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को खरीदने का निर्देश भी दिया जा रहा है। साथ ही शहर के बड़े रेडीमेड दुकानों में भी मास्क बेचने का इंतजाम किया जाएगा। हमारे श्रमिक भाई हैं जो मधुबनी पेंटिंग में दक्ष हैं, उनको भी इससे जोड़ा जा रहा है और वो इस मास्क के ऊपर मधुबनी पेंटिंग बना रहे हैं। इससे हमारे यहाँ मधुबनी पेंटिंग का भी प्रचार प्रसार बृहद पैमाने पे होगा और ऐसे कलाकारों को भी रोजगार से जोड़ा जा रहा है। कोरोना संकट के बीच बाहर से ठोकर खाकर आए इन मजदूरों को अब अपने ही घर में काम मिल गया है। इनके हुनर को अपने ही घर में पहचान मिल रही है। कोरोना काल में सीतामढ़ी की ये तस्वीरें सुकून देने वाली हैं। कोरोना वायरस के दहशत के बीच अपनी पुरानी संस्कृति और सभ्यता का एहसास दिलाना एक बड़ी बात हो सकती है। सीतामढ़ी के बाहर से आए प्रवासी महिला और पुरुष मजदूर कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, जो मास्क पर मधुबनी पेंटिंग का निर्माण कर लोगों में एक सुखद संदेश देने का काम कर रहे हैं। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। कोरोना काल में औरंगाबाद की बेटियां भी अपना फर्ज निभा रही हैं। यहाँ की बेटियां बड़े पैमाने पर मास्क बना रही हैं और गांव-गांव में घूमकर मुफ्त में मास्क और साबुन बांट रही हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में बेटियों की भूमिका की डीएम ने भी सराहना की है। हम लोग यहाँ हर दिन 1500 से 1600 मास्क बना रहे हैं और हमारे यहाँ लक्ष्य है कि हम लोग कुल 8000 मास्क बना के तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम लोग इस मास्क का गांव में जाके वितरण भी करेंगे सभी मिलकर। मास्क बांटे हैं, पूरा मोहल्ला में बांटे हैं। हम लोग मास्क पहनेंगे, अब कहीं भी जाएंगे तो पहन के जाएंगे और महामारी से बचेंगे। और हम लोग अपील करते हैं कि आप लोग भी पहनिए। पूरा विश्व एकजुट होकर एक बीमारी से लड़ रहा है, तो हमारे यहाँ बिहार की जो बेटियां हैं, जो हमारी जीविका की दीदियां हैं, वो भी इसमें पूरा सहयोग दे रही हैं। सरकार का आदेश था कि प्रत्येक घर में, गांव में प्रत्येक घर में मास्क बांटे जाने हैं। अब इतनी बड़ी संख्या में मास्क कोई फैक्ट्री यहाँ उपलब्ध नहीं करा सकती है, तो हमारी बेटियों ने जिम्मा लिया है, हमारी दीदियों ने जिम्मा लिया है और वो बड़े पैमाने पर मास्क बना रही हैं। पश्चिम चंपारण में जिला प्रशासन ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में महज 15 दिनों में 182 बेड का अस्पताल तैयार कर दिया है। दरअसल बेतिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल का भवन निर्माण का काम चल रहा था। डीएम कुंदन कुमार ने इस मेडिकल कॉलेज के एक निर्माणाधीन भवन का चयन किया और इस भवन के 2 मंजिले को कोरोना अस्पताल में तब्दील कर दिया। अस्पताल के सभी बेड आईसीयू सुविधा से लैस हैं। साथ ही सभी बेड पर ऑक्सीजन पाइपलाइन से पहुंचाया गया है। यहां इलाज करा रहे 11 कोरोना संक्रमित मरीजों ने कोरोना से जंग जीत भी लिया है। मेडिकल कॉलेज है, उसके 2 फ्लोर को डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल के रूप में डेवलप करने का सोचा गया। और चूंकि ये लॉकडाउन 1 का समय था और काफ़ी कठिनाइयाँ थी, उसके बावजूद पूरी टीम ने, जो जिला प्रशासन की टीम, हेल्थ की टीम और इंजीनियरिंग के डेडिकेटेड इंजीनियर्स की टीम पूरे दिन रात प्रयास करके 15 दिनों के मेहनत पे 15 दिनों के अंदर 182 बेडेड हॉस्पिटल विथ आईसीयू फैसिलिटी निर्माण किया गया और अब फंक्शनल भी है, जो 10 अप्रैल से फंक्शनल है। बिहार बोर्ड आज दोपहर बाद 12:30 बजे मैट्रिक का रिजल्ट जारी करेगा। बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी करेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि आज परीक्षाफल की घोषणा की जाएगी। रिजल्ट को समिति की वेबसाइट online.bseb.in और biharboardonline.com पर देखा जा सकता है। इस साल बिहार बोर्ड मैट्रिक में कुल 15.29 लाख छात्र छात्राएं यानी 15,29,000 छात्र छात्राएं शामिल हुए थे। इनमें 7,83,000 लड़कियां शामिल थीं। बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षाएं 17 फरवरी से 24 फरवरी के बीच आयोजित हुई थी।
खगड़िया के परबत्ता में जब लोगों की सरकार ने नहीं सुनी तो खुद ही चंदा इकट्ठा कर किसानों ने सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया। मामला परबत्ता प्रखंड का है, जहां सड़क नहीं होने की वजह से किसानों को हर साल लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा था। सड़क निर्माण के लिए जनप्रतिनिधियों से गुहार भी लगवाई, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया। फिर आपस में चंदा कर श्रमदान से सड़क निर्माण शुरू कर दिया। आपस में पूरा पंचायत के ग्रामीणों किसानों ने एक निर्णय लिया कि आपसी जन सहयोग से ही सड़क का निर्माण कराया जाए और हर एक किसान से कुछ न कुछ चंदा इकट्ठा किया गया और सामूहिक रूप से सड़क का निर्माण कार्य शुरू प्रारंभ किया गया। रोज दिन लगभग जितने भी ट्रैक्टर है, सारा किसान ट्रैक्टर जो किसान ट्रैक्टर मालिक हैं वो फ्री में ट्रैक्टर दिए, ट्रैक्टर टेलर दिए हैं। इससे हम लोग का जो फसल आने से रह जाता था, कई करोड़ों का नुकसान होता था, क्योंकि पानी रहने के कारण ट्रैक्टर जाता नहीं और जाता तो उलट जाता था, या बगल के किसी खेत वाले के खेत से जाता था तो उसका भी फसल नष्ट होता था। तो ये सब नवादा में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। बच्चे के साथ बेरहमी से पिटाई का ये मामला, बच्चे की दबंग ने पिटाई की थी। अब इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। कुंज गांव के पूर्व मुखिया के भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। आम के बगीचे में घुसने पर बेरहमी से पिटाई की गई थी। न्यूज 18 ने प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाई थी और अब जाकर असर हुआ है। और देखिए वो वीडियो, ये वीडियो देखिए। इसी तस्वीर पर हमने सवाल भी उठाए थे, इस तस्वीर को प्रमुखता से दिखाया था। कैसे एक बच्चे के साथ बेरहमी की गई थी, महज इसलिए क्योंकि वो आम के बगीचे में घुस गया था। बेरहमी से पिटाई की गई, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती नजर आ रही थी, जिसके बाद हमने खबर दिखाया। अब जाकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। और देखिए इस बेरहमी से पिटाई करने वाले शख्स को जरूरी है कि अब जल्द से जल्द इसे गिरफ्तार किया जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।